मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेलीज किसके मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल ऑर्गेनेल? क्लोरोप्लास्ट के। तो इसमें होते हैं हमारे प्लास्टिड। प्लास्टिड्स को हम बोलते हैं लवक। तो जो लवक यानी कि प्लास्टिड है उनकी खोज की थी हेकल नामक वैज्ञानिक ने। जो प्लास्टिड शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया था? AFWS शिम्पर ने। और जो जीव द्रव्य के बने, ये कैसा होता है? क्या चीज़? प्लास्टिड। ये जीव द्रव्य के बने यानी कि किसका बना है ये हमारा बना है प्रोटोप्लास्ट का। के बने चपटे, चपटा है वह गोल आकार के होते हैं। क्या चीज़ होते हैं गोल आकार के और चपटे? हमारे प्लास्टिड्स, जो प्राय पौधों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं? प्लांट्स की जो सेल्स होती है उसमें ये पाए जाते हैं। यद्यपि जीवाणु यानी जीवाणु में बैक्टीरिया, कवक यानी फंगाई और नीली हरी शैवाल, इन सब में ये अनुपस्थित होते हैं, यानी इनमें प्लास्टिड्स नहीं पाए जाते। ये कोशा द्रव्य में जगह जगह बिखरे रहते हैं। जो ये प्लास्टिड्स होते हैं ये हमारे साइटोप्लाज्म में जगह जगह बिखरे हुए होते हैं। कुछ पौधों में ये रंगहीन तथा कुछ में रंगीन होते हैं। तो जो ये प्लास्टिड्स होते हैं कुछ प्लांट्स में तो ये कलरलेस होते हैं और कुछ में ये इनमें कलर होता है और ये लगातार एक दूसरे में परिवर्तित होते रहते हैं। मतलब ये पहले मान के चल लेते हैं ये पहले कलर लेस है, ये कलरलेस प्लास्टिड है तो ये कलर्ड उसमें कन्वर्ट हो गया, या कलर्ड है वो कलरलेस में कन्वर्ट हो गया। मतलब इनका परिवर्तन होता रहता है। अब हम बात करेंगे लवकों का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिड्स। तो जो रंग के आधार पर इन्हें 3 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब कलर के बेस में हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें आते हैं अवर्णी लवक, हरित लवक और तथा वर्णी लवक। वही है जो अभी हमने पढ़े कौन कौन से, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें हम इन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए टमाटर के तरुण अंडाशय में अवर्णी लवक, जो टमाटर का ये अंडाशय होता है तरुण अंडाशय, उसमें ये ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। ल्यूकोप्लास्ट एक वाइट प्लास्टिड है। लिविंग प्लास्ट मतलब लिविंग, ल्यूको मतलब वाइट। कच्चे फल में यह हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाते हैं। अब जो कच्चे फल होते हैं उनका कलर कौन सा होता है? ग्रीन कलर होता है। तो वो ग्रीन कलर इस प्लास्टिड के कारण होता है। कौन सा प्लास्टिड? क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड। और जाता है और फल के पकने पर ये लाल रंग के वर्गी लवक क्रोमोप्लास्ट में बदल जाता है, वर्णी लवक क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। तो जो कच्चे फल होते हैं उसमें ये ग्रीन पिगमेंट के फॉर्म में होता है क्लोरोप्लास्ट। मतलब ये प्लास्टिड क्लोरोप्लास्ट के फॉर्म में होते हैं ग्रीन फ्रूट्स में। पर जब ये पक जाते हैं ये लाल रंग की, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट में, जो कि एक रेड कलर का प्लास्टिड है। फिर अब हम ये एक्सप्लेनेशन डायग्राम के भी हम पूरा नहीं करेंगे, हम आगे का पूरा एक्सप्लेन करेंगे फिर देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब हमने ये तो सिंपल पता किया कि इन प्लास्टिड को क्लासीफाई की 3 कैटेगरी में किया गया है और इसमें होता क्या है, क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ल्यूकोप्लास्ट के और क्रोमोप्लास्ट के। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारा पढ़ेंगे हम रंगहीन लवक, जो कि होता है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको मतलब वाइट, प्लास्ट मतलब लिविंग। तो सूर्य के प्रकाश से वंचित संग्रह भागों जैसे भूमिगत तनों और जड़ों में अवर्णी लवक पाए जाते हैं। जो सूर्य के प्रकाश से वंचित मतलब उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता। तो जैसे जो भूमि के अंडरग्राउंड स्टेम हो जाएंगी, हमारी रूट हो जाएगी, उसमें क्या पाया जाता है? अवर्णी लवक पाए जाते हैं यानी ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है? इन ल्यूकोप्लास्ट में होता है स्टार्च, ऑयल और प्रोटीन की मॉलिक्यूल्स का संग्रह होता है। ठीक है, इनका इनका आकार छड़ के समान या गोल होता है। मतलब ये तो गोल होगा तो छड़ के समान होगा इनका आकार। अभी किस में पाए जाते हैं? अब ये हमें देखना पड़ेगा। एम्ब्रियोनिक सेल यानी कि भ्रूण कोशिकाओं में, लिंग कोशिकाओं में सेक्स सेल्स में, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती है प्लांट्स में उसमें ये पाए जाते हैं।
और काइमेटिक सेल्स जो होते हैं, पैरेनकाइमा वाली जो सेल्स होती है प्लांट्स में, उनमें क्या पाया जाता है? ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। छोटे अवर्णी लवक, अब यहाँ बात कर रहे हैं छोटे अवर्णी लवक। अवर्णी लवक हम ल्यूकोप्लास्ट की बात कर रहे हैं, बट ये छोटे हैं। अवर्णी लवक ल्यूकोप्लास्ट सूर्य के प्रकाश में, अगर सूर्य का प्रकाश इनमें पड़ जाए तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? ये हमारे क्लोरोप्लास्ट में, यानी ल्यूकोप्लास्ट बदल जाएंगे क्लोरोप्लास्ट में, वो परिवर्तित हो जाएंगे। अब इस डायग्राम को हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, पर हम देख सकते हैं इस डायग्राम में जो ये 2.919 जो ये फिगर है, इसमें सबसे पहले बाहर जो एक सेल है प्लांट की, इसके बाहर में सेल वॉल है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म है, जो कि अभी हम साइटोप्लाज्म के ही एक्टिव सेल ऑर्गेनेलीज की स्टडी कर रहे हैं। बीच सेंटर में न्यूक्लियस है, और जो ये ल्यूकोप्लास्ट है, ये एक प्लास्टिड है, उसी की हम स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमने अभी देखा कि किस किस भागों में ये पाए जाते हैं। अब ये जो बगल में है, ये मैंने अभी अब ये वाला टाइप मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, इसलिए इस प्लास्टिड को हम उतना नहीं देखेंगे। बस स्ट्रक्चर सेम है, सबका यही होता है, बाहर सेल वॉल होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब हम देखते हैं अवर्णी लवक, और 3 टाइप्स के हैं, मतलब ये प्लास्टिड ही है, प्लास्टिड के अंडर एक कैटेगरी में आता है, पर इसको भी डिवाइड किया गया है 3 प्रकार में, 3 टाइप्स और है इसके। तो जो 3 टाइप के ल्यूकोप्लास्ट है वो कौन कौन से हैं? एमाइलोप्लास्ट, एमाइल का मतलब होता है स्टार्च, तो बड़े आकार के अवर्णी लवक, मतलब ये भी एक ल्यूकोप्लास्ट है, बट इनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। अवर्णी लवक जिसमें मंड स्टार्च का संग्रह होता है, इसमें स्टार्च का संग्रह होगा, तो वो वाले हमारे हो जाएंगे एमाइलोप्लास्ट। एमाइल मतलब स्टार्च, तो स्टार्च का संग्रह हो रहा है, किस में हो रहा है? और ये बड़े वाले ल्यूकोप्लास्ट है। और ये बीजों जैसे चावल, गेहूँ व मक्का के बीजों में, भूमिगत तनों तथा जड़ों जैसे आलू व शकरकंद में पाए जाते हैं। तो ये किस किस में पाए जाएंगे? हमारे सीड्स में पाए जाएंगे, चावल, गेहूँ, मक्का, इनके बीजों में पाए जाएंगे। और जो अंडरग्राउंड स्टेम्स है हमारी और रूट्स है, जैसे कि आलू, शकरकंद, इसमें ये क्या पाए जाते हैं? हमारे स्टार्च वाले ग्लूकोप्लास्ट पाए जाते हैं, यानी एमाइलोप्लास्ट पाए जाते हैं। अब हमारा जो ये दूसरे टाइप का ल्यूकोप्लास्ट है वो है इलायोप्लास्ट। इलायोप्लास्ट तो ये क्या करता है? ये वसा का संग्रह करता है। इसमें क्या स्टोर होगा? इसमें फैट होगा, और बीजों में पाए जाते हैं, बीजों में भी पाया जाएगा, पर इसमें क्या स्टोर होगा? इसमें फैट स्टोर होगा। अगला वाला जो ल्यूकोप्लास्ट है वो है प्रो प्रोटीनोप्लास्ट। जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है, ये प्रोटीन को स्टोर करेगा, इसमें प्रोटीन का संग्रह होगा, और बीजों में भी पाया जाएगा, मतलब बीजों में भी प्रोटीन होता ही है। वैसे ही ये वाला जो ल्यूकोप्लास्ट है, वो इस कैटेगरी में जो आएंगे, कौन से वाले में? प्रोटीनोप्लास्ट में, इसमें हमारा प्रोटीन स्टोर होगा, प्रोटीन इसमें स्टोर रहता है। अब हमने पहला प्लास्टिड की पहली कैटेगरी पढ़ ली है, कौन सी? ल्यूकोप्लास्ट। अब हम दूसरे में आते हैं, क्लोरोप्लास्ट। अब जो क्लोरो का मतलब होता है ग्रीन, प्लास्ट का मतलब होता है फॉर्म्ड, ये लिविंग भी हम कह सकते हैं इन कुछ केसेस में। तो ये हरे रंग के लवक है, तो ये वाले जो क्लोरोप्लास्ट है ये ग्रीन कलर के होते हैं। इनकी खोज शिम्पर ने की थी, और इनमें हरे रंग का वर्णक यानी कि पिगमेंट, क्लोरोफिल, इसमें मतलब ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, किसमें? क्लोरोप्लास्ट वाले प्लास्टिड में। तो इसी कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग भाग हरे दिखाई पड़ते। तो वो ग्रीन क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है, यानी ये भी एक टाइप का मतलब क्लोरोप्लास्ट ही है। क्लोरो मतलब ग्रीन, एंड फिल मतलब लीफ, यानी कि ग्रीन लीफ मतलब एक ग्रीन पिगमेंट के कारण होता है। इसी कारण पत्तियों व पौधों के कुछ भाग हरे दिखलाई पड़ते हैं। हरित लवक के द्वारा ही पौधों के में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। इस ग्रीन पिगमेंट के कारण ही, इस क्लोरोप्लास्ट के ही कारण क्या होता है? पौधों में फोटोसिंथेसिस होता है, और विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट बनते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन कराता है, फोटोसिंथेसिस होती है। उच्च जाति के पौधों में, विशेषकर उनकी पत्तियों की मीजोफिल कोशिकाओं में तथा तनों के क्लोरेनकाइमा कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है? जो पौधे होते हैं, विशेषकर कौन से वाले?
विशेषकर उनकी जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में जो हमारा मेसोफिल सेल्स होती है जो, उसमें मेसोफिल सेल्स में और किसमें, जो स्टेम होती है किसके, क्लोरेनकाइमा वाली जो सेल्स होती है, उसमें क्या होता है, हमारा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। बहुत सी शैवालों में की कोशिकाओं में केवल एक हरित लवक होता है, मतलब इसमें एक ही क्लोरोप्लास्ट है, किसमें, हमारे इसमें किसमें, शैवालों में, यानी कि एल्गे में। ठीक है, बहुत सी ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट, और ये स्ट्रक्चर्स कुछ दिए हैं, हम ये नहीं देखेंगे क्योंकि हम अभी सिर्फ इतना नहीं स्ट्रक्चर्स एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी कर रहे हैं कि ये होता क्या है। अब यहाँ से 20 से 50 तक हरित लवक हो सकते हैं। किसमें हो सकते हैं 20 से 50? जो विकसित यानी कि डेवलप पौधे होते हैं, उनकी जो सेल्स होती है उसमें 20 to 50। अब जो हमारे ये एल्गी वगैरह है उनमें एक ही होती है, ये एक ही क्लोरोप्लास्ट वाली सेल होगी। लेकिन जो बड़े डेवलप पौधे होते हैं उसमें 20 to 50 क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं हमारे। विभिन्न वर्गों के पौधों में इनकी रचना और आकार भिन्न होते हैं। अब डिफरेंट कैटेगरी के जो पौधे होते हैं उनकी उनकी स्ट्रक्चर्स और उनके जो आकार वगैरह जो होते हैं अलग अलग होते हैं, तो उसके बेस में ये सब अलग अलग होते हैं। शैवालों की कोशिकाओं में ग्रिडल शेप्ड, अब सबका ना अलग अलग क्लोरोप्लास्ट होंगे सबके उसमें। जैसे कि जो ये हमारे एल्गी वगैरह है, इनमें ग्रिडल शेप के होंगे, और ये है डिस्क और टैबलेट लाइक। ठीक है, और कप लाइक होंगे ये कुछ में ये होते हैं पैराइटल, कुछ में रिबन लाइक, मतलब ये अलग अलग स्ट्रक्चर के होंगे। स्टीलेट, इसी में रेटिकुलेट यानी जालीदार आदि बहुत सी आकृति वाले हरित लवक होते हैं। इतने ही अलग अलग टाइप के हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। परंतु उच्च वर्ग के पौधों में जैसे मॉस, फर्न और सीड प्लांट्स में हरित लवक लगभग समान और चपटे, मतलब ये जो बड़े डेवलप प्लांट्स होते हैं उनमें ये चपटे होते हैं और लगभग समान होते हैं, एक ही जैसे दिखने वाले होते हैं। और गोल भी हो सकते हैं, मतलब इसी तरीके के होंगे, चपटे, गोल, ओवेड भी हो सकते हैं अंडाकार के, और एलिप्टिकल भी हो सकते हैं। ये 5 से 20 माइक्रोमीटर तक लंबे, इतने लंबे हो सकते हैं, और 2 से 4 माइक्रोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। थर्ड कैटेगरी आती है हमारी, इसमें आते हैं हमारे वर्णी लवक यानी कि क्रोमोप्लास्ट। तो जो ये लवक होते हैं, ये लवक हरे रंग को छोड़कर अन्य कई रंगों जैसे लाल, पीले, नारंगी रंग के होते हैं। मतलब ये ग्रीन को छोड़ के और कई अन्य रंगों के होते हैं, जैसे कि रेड, येलो, ऑरेंज, इस टाइप के हो सकते हैं। क्या चीज़, हमारे क्रोमोप्लास्ट। और इनका जो आकार होता है वो विभिन्न प्रकार के होते हैं, किस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे कि एंगुलर हो सकते हैं, कोणाकार, गोल हो सकते हैं, स्फेरिकल, और इलांगेटेड हो सकते हैं, लंबवत, और लोब्ड हो सकते हैं, लोबदार। और यह अधिकतर पुष्पों की पंखुड़ियों व फलों में पाए जाते हैं। तो मोस्ट किस में पाए जाते हैं, ये जो प्लांट्स की जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के पेटल्स में ये पाया जाता है, और फ्रूट्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हमारा क्रोमोप्लास्ट। तो ये हम हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, फ्लावर्स के पेटल्स होते हैं, उनको ये कलर देता है। ठीक है, तो ये पुष्पों की पंखुड़ियों व फलों में पाए जाते हैं तथा उन्हें विशेष रंग प्रदान करते हैं। बैंगनी रंग, वॉयलेट इक्वल्स टू पर्पल कलर, एंथोसाइनिन नामक रंग द्रव्यों के कारण होता है। तो जो ये बैंगनी कलर होता है, जो वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर टाइप का होता है, ये जो एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण होता है, बैंगनी कलर। ये है रिक्तिका रस, वैक्यूलर सैप में घुले रहते हैं। अब जो ये पिगमेंट्स हैं, ये वैक्यूलर सैप होती है जो, उसमें घुल रखे होते हैं। ये पुष्पों, रंगीन जड़ों तथा पौधों की लाल पत्तियों में पाए जाते हैं। किस किस में पाए जाते हैं, ये हमारे फ्लावर्स में पाए जाते हैं,
जो रूट्स होती है, कलर्ड रूट्स होती है, उसमें पाए जाते हैं, और जो कलर्ड वाली लीव्स होती है उसमें पाए जाते हैं। अम्लीय घोल में ये लाल तथा क्षारीय घोल में ये नीले होते हैं। अब जो ये एसिड एसिड वाला सॉल्यूशन होगा उसमें ये रेड हो जाएंगे, और जो बेस वाला होगा घोल उसमें ये नीले नीले होते हैं। वसंत ऋतु में कुछ पौधों की पत्तियों में उपस्थित क्लोरोप्लास्ट लाल, नारंगी एवं पीले रंग के वर्णी लवकों में बदलते हैं। अब जब ये आता है, हमारा स्प्रिंग का सीज़न आता है, तो उस टाइम ये हमारे जो क्रोमोप्लास्ट है, तो जो ये इसमें क्या होता है, जो हमारा हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट की जो में लाल, नारंगी एवं पीले रंग के वर्ण लवक में बदलते हैं। मतलब ये क्लोरोप्लास्ट से कन्वर्ट हो गए हैं हमारे। रेड पिगमेंट हो गया हमारा क्रोमोप्लास्ट का रेड वाला, या फिर ऑरेंज वाला, या तो पीला वाला, मतलब ये भी सारे क्रोमोप्लास्ट में ही आते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो रहा है। क्रोमोप्लास्ट में भी कोई भी हो सकता है कलर, और रेड हो सकता है, ऑरेंज हो सकता है, येलो हो सकता है, जिससे पत्तियाँ लाल अथवा भूरी हो जाती है। तो इससे पत्तियों पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, पत्तियाँ लाल हो जाएगी या तो वो ब्राउन कलर की हो जाएगी। इनका मुख्य कार्य प्रकाश का अवशोषण एब्जॉर्प्शन है। इनका मेन काम होता है एब्जॉर्प्शन करना लाइट का। इनका मुख्य कार्य प्रकाश का अवशोषण एब्जॉर्प्शन है। जीवाणु एवं शिवालों में वर्गीय लवक यानी हमारा क्रोमोप्लास्ट निम्न प्रकार के होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट के भी टाइप्स आ गए हमारे। ये है पहला टाइप है फियोप्लास्टेड फियोप्लास्ट। ये भूरे शैवाल यानी कि हमारे ब्राउन वाले एल्गी डायटोम्स एवं डाइनोफ्लैजिलेट्स में पाए जाते हैं, इसमें ये पाए जाते हैं। इनमें कौन सा पिगमेंट पाया जा रहा है हमारा, फ्यूकोसैंथिन। फ्यूकोजैंथिन किस में है, नामक भूरा मुख्य पिगमेंट होता है। फ्यूकोसैंथिन एक तरीके का ब्राउन पिगमेंट है, ये इसमें प्रेजेंट होता है। इनमें पर्णरहित ए यानी कि क्लोरोफिल ए होता है, लेकिन क्लोरोफिल बी की जगह इसमें क्लोरोफिल सी पाया जाता है। फिर सेकंड है हमारा टाइप, सेकंड टाइप का क्रोमोप्लास्ट, वो है रोडोप्लास्ट। ये लाल शिवालों में पाया जाता है, जो हम रेड एल्गीज होते हैं उसमें ये रोडोप्लास्ट पाया जाता है। इसमें लाल रंग आर फाइकोइराइथ्रिन एवं आर फाइकोसाइनिन नामक पिगमेंट के कारण होता है। तो जो रोडोप्लास्ट आएंगे हमारे, उसमें रेड कलर की एल्गीज आएंगी। उसमें ये रेड कलर किसका कारण आता है, इसमें क्या होगा, हमारा पिगमेंट्स होंगे। कौन कौन से पिगमेंट्स होंगे, आर फाइकोइराइथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन, ये पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है, परंतु क्लोरोफिल बी के स्थान पर क्या होता है, क्लोरोफिल डी पाया जाता है। फिर है हमारा नेक्स्ट टाइप ब्लू ग्रीन क्रोमैटोफोर्स। ब्लू ग्रीन क्रोमैटोफोर, इसमें क्या आता है, ये नीले हरे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया हमारे, नीले हरे शेवालों में पाए जाते हैं। इसमें कौन सा पिगमेंट है, इसमें फाइकोसाइनिन होता है और एक फाइकोइराइथ्रिन होता है, एवं क्लोरोफिल ए पाया जाता है। फिर लास्ट वाला हमारा टाइप है क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। इसमें आएंगे हमारे क्रोमैटोफोर बैंगनी यानी वॉयलेट व अबैंगनी यानी नॉन वायलेट। तो ये क्या करेंगे, फोटोसिंथेटिक जीवाणुओं में पाया जाता है। फोटोसिंथेटिक वाले जो होंगे, जिनमें पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे, फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे, उसमें ये पाए जाएंगे। क्रोमैटोफोर्स ऑफ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, इसमें आते हैं ये वॉयलेट और नॉन वॉयलेट टाइप के पिगमेंट्स। इनमें बैंगनी लाल रंग विशेष प्रकार के कैरेटिनॉइड्स के कारण होता है। इसमें एक स्पेशल टाइप के कैरेटिनॉइड्स पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें बैंगनी लाल रंग ये होता है, इसमें पाया जाता है। यद्यपि इनमें विशेष प्रकार के बैक्टीरियोक्लोरोफिल C55H74O6N4Mg, ये है बैक्टीरियोक्लोरोफिल का ये फॉर्मूला, एवं क्लोरोफिल, अब यहाँ बैक्टीरिएट में लिखा है बैक्टीरियोविरिडन भी पाए जाते हैं इसमें। किसके अंदर है ये सारे के सारे,
क्रोमैटोफोर्स और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब हमारे तीनों टाइप के प्लास्टिड हमने पढ़ लिए, उसकी कैटेगरीज पढ़ ली, उसमें टाइप्स और उसके सब टाइप्स हमने डिस्क्राइब कर दिए। अब स्टडी हो चुकी है इसमें, हमने मतलब सारे एक एक करके एक्सप्लेनेशन कर लिए। अब हम अगले वाले में क्लोरोप्लास्ट का